तो गाइज आइए आज देखते हैं अपना जो इंडियन पॉलिटी का माइंड मैप के थ्रू हमारा एक सेशन चला हुआ है। ये इसमें हम क्या कर रहे हैं, सीरीज बाय सीरीज माइंड मैप के थ्रू सभी चैप्टर्स को हम कर रहे हैं। तो हमने इसका पार्ट 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लिया था ऑलरेडी। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए। और आइए आज शुरू करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पार्ट 2। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। यदि हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी ट्यूटोरियल्स पर। आइए देखते हैं सेकंड पार्ट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो गाइज आज स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड पार्ट 1 ऑलरेडी हम कर चुके हैं इसका। इसके अंदर हमने भारत शासन अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1909 तक का अपने जो पार्ट 1 था इससे पहले इसमें कंप्लीट कर लिया है। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो अब पार्ट 1 चेक कीजिए पहले, और उसके बाद ये आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1909। इसकी विशेषताएं क्या थी, देखिए यहाँ माउंट आबू चेम्सफोर्ड सुधार, गवर्नर को वायसराय बना दिया गया। अगस्त 1917 में मॉन्टेग का कथन क्या था, भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। ठीक है, इसके लिए क्या हुआ, 1909 का जो अधिनियम था ये मोस्ट इम्पोर्टेंट अधिनियम था। इसके अंदर बहुत चेंजेस आए थे। राज्यों के केंद्रीकरण कम किया। ठीक है, राज्यों का केंद्रीकरण कम किया। केंद्र और प्रांतीय विषयों की सूची बना दी गई। जैसे अब कॉन्स्टिट्यूशन में आपने देखा होगा ना, यूनियन लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, वो सब इसके अंदर है। ठीक है, प्रांतीय विषयों को बांट दिया गया। ठीक है, प्रांतीय विषयों को बांट दिया यानी कि हस्तांतरित और आरक्षित। ठीक है, द्विशासन व्यवस्था पहली बार फिर से लाई गई, जैसे कि प्रत्यक्ष निर्वाचन और वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में से 3 भारतीय होने आवश्यक कर दिए गए थे। ठीक है, 1919 का जो अधिनियम था ये मोस्ट इम्पोर्टेंट अधिनियम था। इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आएंगे, आगे देखते हैं और क्या क्या चेंजेस आएगा। एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया 1926 में। अनुदानित मताधिकार सीमित करा दिए गए, अनुदानित मताधिकार सीमित करा दिए गए। प्रॉपर्टी कर, शिक्षा कर, ये सब स्टार्ट करा दिए गए। पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित किया गया, पृथक निर्वाचन का सिद्धांत आया। फिर इसको सांप्रदायिक आधार पर सिख, ईसाई, अंग्ल भारतीय और यूरोपियन। प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया। यहाँ पर केंद्रीय बजट से प्रांतीय बजट को अलग कर दिया गया था। फिर इसका जो और महत्व क्या था, 1927 में एक साइमन कमीशन आया था। ठीक है, रोल एक्ट से बाहर आया। ठीक है, एक साइमन कमीशन आया था। ठीक है, रोल एक्ट के विरोध में। ठीक है, साइमन गो बैक के नारे लगे थे। पूर्ण जिम्मेदार सरकार की ओर यह बढ़ते हुए भारत के कदम थे। विषयों का विभाजन संतोषजनक नहीं हुआ, लेकिन वायसराय ने यहाँ पे क्या किया, केंद्र सरकार का नियंत्रण बनाए रखा और ज़्यादातर नवनिर्वाचित द्विसदनीय विधायी शेष सलाहकार की भूमिकाएं निभाते थे। ठीक है, ज़्यादातर जो निर्वाचित द्विसदनीय विधायी थी वो सलाहकार की भूमिका निभाते थे। आज देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्ट था। इसके सबसे पहले इसने क्या किया, 1935 का जो शासन अधिनियम आया था, इसने क्या बना दिया, आपको पूर्ण उत्तरदायी सरकार दे दी आपको। ठीक है, पूर्ण उत्तरदायी सरकार के लिए इसके अंदर क्या किया गया, अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना की गई प्रांत लेवल पे और रियासतों में। ठीक है, ठीक है, मध्य किस किस के, केंद्र के मध्य और केंद्र और इकाइयों के मध्य ये शक्तियां बांट दी गई। ठीक है, जैसे कि 3 लिस्ट बना देंगे ना, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन सब के मध्य शक्तियों का बंटवारा करा दिया गया। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त करके स्थान पर प्रांतीय स्वायत्तता आई। ठीक है,
केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली का शुभारंभ हुआ। द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई 11 में से 6 राज्यों में। ठीक है, कई प्रकार के प्रतिनिधित्व थे, जैसे कि पृथक निर्वाचन व्यवस्था लागू गई एससीज के लिए, महिलाओं के लिए और मजदूर वर्ग के लिए। मताधिकार का विस्तार किया गया। ठीक है, अप्रोक्सीमेट 10% जनसंख्या को मताधिकार मिला। ठीक है, स्थापना हुई, किस चीज़ की स्थापना हुई? आरबीआई का, यानी कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नियंत्रण हेतु, मुद्रा और साख नियंत्रण हेतु। संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, प्रांतीय सेवा आयोग, संयुक्त सेवा आयोग और संघीय न्यायालय, इन सब की स्थापना की गई। ठीक है, इसकी स्थापना 1937 में की गई। आइए देखते हैं नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसकी विशेषताएं क्या क्या थी? सबसे पहले तो हम देखते हैं कुछ कारण देखते हैं इस चीज़ के लिए। एक तो विश्व युद्ध, इस टाइम पे क्या हुआ था? विश्व युद्ध हुआ था। ब्रिटिश आर्थिक रूप से कमज़ोर हो चुके थे। आईएनए की भूमिका भारत के साथ साथ भारत के बाहर भी बढ़ रही थी। ठीक है, क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव भी आ चुका था 1942 में। एक भारत छोड़ो आंदोलन भी चल चुका था गांधी जी के द्वारा 1942 में। विद्रोह होने लगे थे। भारतीय नौसेना में और ब्रिटिशर के विरुद्ध इन सब के विद्रोह होने लगे थे, यानी कि भारतीय सेना और नौसेना के ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोह होने लगे थे। अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश शासन का अंत करा दिया। ठीक है, ब्रिटिश भारत का विभाजन इस एक्ट के अकॉर्डिंग ही हुआ था, भारत और पाकिस्तान के रूप में। प्रत्येक डोमिनियन के लिए गवर्नर जनरल बनाए गए। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 से 21 जनवरी 1948 तक के लिए, ठीक है, ये गवर्नर बने रहे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, पहले गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान ये जिन्ना बने। रियासतों पर अंग्रेजों ने आधिपत्य की समाप्ति करा दी। पंजाब और बंगाल का विभाजन फिर से हो गया। राज्य सचिव का कार्यकाल समाप्त कर दिया गया और उपाधि समाप्त कर दी गई और भारत का सम्राट अब क्या बना गया? ब्रिटिश सम्राट के शीर्षक बना दिए गए। ठीक है, फिर आगे आएगा आपका चैप्टर 2। गाइस, चैप्टर 2 में देखते हैं हम क्या होता है। चैप्टर 2 के अंदर होता है आपका संविधान का निर्माण। अभी तक ये हमने क्या देखा? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा है आपका पॉलिटी का, कि कैसे कैसे हमारे ब्रिटिश इंडिया में कुछ एक्ट्स वगैरह आए। फिर वहाँ से 1773 से हम चलते अब 1947 तक आ चुके हैं। इसके अंदर 1947 तक के जो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आया था, इसके बाद में एक संविधान के निर्माण के लिए भी एक कमेटी बनाई गई। इसके बाद इसका देखते हैं हम क्या डिटेल आई थी। 1934 में 1934 M.N. रॉय, ये पहली बार भारत में संविधान सभा के गठन के लिए इनके मन में एक विचार आया। ठीक है, 1935 में क्या हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा का गठन की मांग की। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में कि भारतीय संविधान के गठन के लिए एक समिति बनाई जाए, संविधान सभा, इसकी मांग की गई। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की। ठीक है, इस मांग को अंततः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। फिर 1940 में क्या हुआ? 1940 के अगस्त प्रस्ताव के इस रूप में जाने जाता है इसको। ठीक है, 1942 में क्या हुआ? सर स्टेफर्ड क्रिप्स, इनको क्रिप्स मिशन जिसको बोलते हैं ना, क्रिप्स मिशन आया था, भारत आए। सर स्टीफर्ड क्रिप्स ये भारत आए। निर्मित स्वतंत्र संविधान द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था, यानी कि इन्होंने क्या कहा था कि जो संविधान होगा वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में अपनाया जाएगा। क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया, यानी कि मुस्लिम लीग ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। अब आएगा संविधान सभा का गठन।
संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन किस प्रकार हुआ? संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में हुआ। कैबिनेट मिशन की योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत हुआ। कुल सदस्य कितने थे इसमें? 389। 296 आपके ब्रिटिश इंडिया के थे, 93 आपके देसी रियासतों से थे। ठीक है, इनके अंदर क्या था आपका 292 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नर के प्रांतों से किया गया, जबकि 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से किया गया। ठीक है, जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी। इनका क्या था कि 10 लाख लोगों पर एक व्यक्ति, एक यानी कि एक व्यक्ति बोले या फिर एक मेंबर बोल ले जाए। ठीक है, यानी कि 10 लाख रेशो एक था, 10 लाख पॉपुलेशन पर एक व्यक्ति था। ठीक है, मतदान का तरीका क्या था? मतदान हुआ था, फिर ये मतदान का क्या तरीका था? मतदान का क्या तरीका था? ये एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व था। ठीक है, प्रांतों के सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित, देशी रियासतों के सदस्य नामांकन या परामर्श के आधार पर चयन किया गया था। इनका चुनाव कब कब हुए इसके? जुलाई अगस्त 1948 में। 208 कांग्रेस ने जीते, 73 मुस्लिम ने और 15 अन्य ने। 93 सीट्स ये खाली रह गई थी। खाली किस किस की रह गई थी? क्योंकि इन पर कोई नामांकन नहीं हुआ। ठीक है, वयस्क मताधिकार पर नहीं, ये वयस्क मताधिकार पर नहीं हुए थे। ये सब क्या होते? सभी बड़ी हस्तियां थी, यानी कि सभी बड़ी हस्ती इसमें शामिल थी गांधी जी के अलावा। ठीक है, यानी कि जो वोटिंग हुई थी संविधान सभा के लिए, इसमें महात्मा गांधी नहीं थे। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक। संविधान सभा की पहली बैठक देखते हैं हम। 19 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसमें मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था। अस्थायी अध्यक्ष आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था, और अस्थायी उपाध्यक्ष, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, अस्थायी उपाध्यक्ष। अस्थायी उपाध्यक्ष आपके कौन कौन थे? ये HC मुखर्जी और VT कृष्णमणिचारी थे। ठीक है, BN राव ये आपके कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए। 15 दिसंबर 1946 को सभी चीज़ें प्रस्तावना में आई गई। ठीक है, ये चीज़ें। फिर उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को। और 26 जुलाई 1947 पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा का निर्माण किया गया। 29 अगस्त 1947 को 29 अगस्त 1947 को क्या हुआ? संविधान सभा के प्रारूप समिति नियुक्त की गई। अध्यक्ष बना दिए गए इसके डॉक्टर BR अम्बेडकर। संविधान का अंतिम रूप इनके द्वारा पेश किया गया। ये सब कब किया? 9 नवंबर 1948 को। ठीक है, और सेकंड रीडिंग कब हुई थी आपकी? 15 नवंबर 1948 को। ठीक है, खंडवार विचार किए गए। और थर्ड मीटिंग कब हुई थी आपकी? 14 नवंबर 1949 को स्टार्ट हुई। ठीक है, प्रस्तावना संविधान का पारित हो जाना। संविधान पारित कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को ये लागू हो गया। 299 में से 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। हस्ताक्षर के बाद संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, इन्होंने सिग्नेचर किए। शामिल प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ, ये सब शामिल की गई थी संविधान में जब ये लागू होता। संविधान के शेष प्रावधान, इस संविधान के शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए गणतंत्र दिवस पर और पूर्ण स्वराज दिवस पर। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आवश्यक तथ्य कुछ इसके तथ्य के। हाथी को प्रतीक के रूप में मुहर लगी। ठीक है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था, इसका जो प्रतीक था वो क्या था आपका? हाथी। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज इसको
22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। राष्ट्रीय गीत 24 जनवरी 1947 को, और वंदे मातरम भी इसी दिन को अपनाया गया। ठीक है। प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 24 जनवरी 1950 को। कुल व्यय 64 लाख रुपए। कुल समय 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। ठीक है। HVR अयंगर ये संविधान सभा के सचिव बना दिए गए, संविधान सभा के सचिव बनाए गए। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने संविधान की मूल रूपरेखा लिखी, यानी कि जो अपनी हैंडराइटिंग से इन्होंने संविधान को लिखा, कैलीग्राफर। अब आएगा आपका चैप्टर नंबर 3। तो गाइज आज के लिए इतना ही करते हैं। चैप्टर नंबर 3 नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे हम, और हम अब पॉलिटिकल लगभग एक दिन में एक टॉपिक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आई होप ये टॉपिक जो हमने आज किए हैं ये आपको समझ में आ चुके होंगे। और गाइज ऐसे ही कंटिन्यू पढ़ने के लिए गाइज आपसे रिक्वेस्ट है, आप पार्ट 1 से इसको देखिए, और जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम कैसे कैसे इसको पढ़ रहे हैं। गाइज यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपकमिंग रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन या फिर अपकमिंग जो हम ये नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे इसकी अपडेट के लिए बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।